जिसके पास बाइबल है वो बाइबल को खोले, मत्ती 28 बाब। आज हम सीखेंगे इरशाद आज़म के बारे में। किसके बारे में? इरशाद आज़म, जो सब हुक्मों से बड़ा हुक्म है। हालेलुया। उसके बारे में सीखेंगे। तो मेरा ईमान है कि अगर आपने इसे आज ले लिया, समझ लिया, तो आपकी जिंदगी से अमीर रहेंगे। हालेलुया जी। 16वीं आयत। और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यीशु ने उनके लिए क्या किया था? मुकर्रर किया था। और उन्होंने उसे देखकर क्या किया? सारे बोले जरा, क्या किया? सजदा किया। मगर बाज ने क्या किया? शक किया। आज जैसे मैन ऑफ गॉड आते हैं, कोई इस्लाम पापा जी, कोई जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की मामा जी, सब करते ना। इसी तरह जब यीशु मसीह आए ना, तो सबने कहा जय मसीह की यीशु जी, हाँ, सजदा किया। मगर बाज ने दिल में क्या किया? शक किया। क्या किया? शक किया। और वहां यीशु मसीह ने सबके शक को दूर करने के लिए वहां यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। हालेलुया। जो तुम दिल में शक रख के बैठे हो ना, सारा इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। हाँ, उसने कहा आसमान का भी और जमीन का भी इख्तियार मेरे पास है। तुम शक कर रहे हो ना, मुझे देख के तो करे ना, जय मसीह की पास्टर जी, जय मसीह की वुमेन ऑफ गॉड, जय मसीह की पापा जी। हाँ, वहां उन्होंने जय मसीह की तो किया, सजदा तो किया, मगर दिल में शक किया। ये यीशु मसीह के दौर से चलता हुआ आ रहा है। हाँ, यीशु मसीह ने जो मुकर्रर उनके लिए पहाड़ किया था, उसके ऊपर सबको जमा किया। ये पहाड़ आपके लिए मुकर्रर किया गया है, एवरी संडे एवरी वेडनेसडे आने के लिए। हालेलुया। हाँ, तो जब यीशु मसीह आए तो सबने क्या किया? सबने सजदा किया। उन लोगों ने भी किया जिन्होंने दिल में शक किया, मगर आगे यीशु मसीह था। हालेलुया। हाँ, और उसी का रूह मेरे अंदर है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह को कोई नहीं ना चढ़ा सका, मुझे भी नहीं चढ़ा सकेगा। हालेलुया। हाँ, तो यीशु मसीह ने क्या किया? उनको परखा, उनको जांचा और कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार। कितना? सारे बोलो, कुल इख्तियार। यानी कि सारा, थोड़ा बहुता नहीं, सारा इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया जी। उसके बाद यीशु ने कहा छड्डो सारिया गल्ला, ये शक वक्त छोड़ो। हाँ, निकलो इन चीजों से। बस तुम जाकर सारी खलकत के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से क्या करो? क्या करो? क्या करो? सारे चर्च जरा जिंदा हो तो बोल के दिखाओ मुझे, क्या करो? बैप्तिस्मा दो। क्या है ये बैप्तिस्मा? आज हम इसके बारे में सीखेंगे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उनको बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम से बैप्तिस्मा दो। ये मेरा टॉपिक तसलीस नहीं है, मगर मैं आपको मुसल थोड़ा सा इसकी हेडिंग बता दूं। मैं उस पर भी जाऊंगा, यीशु नाम पर भी और बाप बेटा और रूह कुदूस के नाम पर भी। हालेलुया। तो वहां यीशु मसीह का बाप और बेटे और चर्च जरा बोल सकता, बोल के दिखाया क्या है? रूह कुदूस, यानी कि बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें किसकी माननी चाहिए? पतरस की या यीशु की? किसकी माननी चाहिए? आप किसके फॉलोवर हो? यीशु के। तो हमें यीशु की माननी चाहिए। हमें बाप बेटे और रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा देना भी चाहिए और लेना भी चाहिए। आमीन। अब बपतिस्मा क्या है? आज हम सीखेंगे बपतिस्मा है क्या, जिसे आज हमने एक पिकनिक का बहाना बना लिया है, एक एंटरटेनमेंट का सोता बना लिया है, जिसे हमने आज एक दुकानदारी बना लिया है। वो है क्या बपतिस्मा जो यीशु ने कहा था और आज उसके साथ हो क्या रहा है? यीशु मसीह ने कहा उनको बपतिस्मा दो। क्या दो? बपतिस्मा। पुराने अहदनामे में बपतिस्मे का जिक्र नहीं, मगर नए अहदनामे में बहुत ज्यादा जिक्र है बपतिस्मे का। और जो लफ्ज नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है बैप्टिज्म के लिए, बपतिस्मा के लिए, वो है बैप्टिजो। क्या है? क्या है? बैप्टिजो। बैप्टिजो का मतलब है डिबोना, रंगना। और इसका जो बैप्टिजो का मतलब है वो है डिबोना और रंगना, और इसी से उसी को बैप्तिस्मा बना दिया गया। और बैप्तिस्मा जो है उसका मतलब है डिबोना, रंगना
اور غرق ہو جانا, کسی چیز میں ختم ہو جانا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں, یسوع مسیح نے کہا ان کو جا کے کیا کرو, رنگ دو, ان کو ڈبو دو, ان کو ختم کر دو اور ان کے اوپر مجھے چڑھا دو. بائبل میں کیا, یسوع مسیح کو پہن لو. یسوع مسیح کو ٹو پیس تو ہے نہیں, ہاں یسوع مسیح کوئی امبریلا فراک تو ہے نہیں جو ہم نے پہن لینی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یسوع مسیح ایک کردار ہے جی. اس کے بعد جو بیپٹزم ہے, اس کا جو مکمل مطلب ہے وہ ہے ڈبونا, اور اس کے بعد مکمل طور پر ڈبونا, ڈبونا اور مکمل طور پر ڈبونا. مکمل طور پر میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے جو بیپٹسمہ ہے اس کا مطلب ہے ڈبونا مکمل طور پر, خالی سر سے پانی نہیں پانا. آج بہت سے لوگ ہیں ان کے سروں پہ خالی پانی ڈالا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کا بیپٹسمہ ہو گیا, مگر بیپٹسمے کا مطلب ہی ڈبونا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. ابتدائی کلیسیا نے بھی جب بیپٹسمہ دیا نا تو انہوں نے ڈبو کے دیا. میرے ساتھ نکالی اعمال کی کتاب اس کا 8 باب, وہاں ہمیں فلپس اور حبشی کھوجے کے بارے میں ملتا ہے. کس کے بارے میں؟ فلپس اور حبشی کھوجے کے بارے میں. جو ایک حبشی کھوجا تھا وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا تھا اپنے رتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو خدا کے روح نے فلپس سے کہا کہ جا جنگل میں جا, وہاں سے حبشی کھوجا جو ہے نا گزر رہا ہے, وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا ہے. تو جب حبشی کھوجا اس کے رتھ کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا, چلنے لگ گیا, اور اس نے سنا کہ وہ یسایہ کا صحیفہ پڑھ رہا ہے, اسے فلپس کہتے ہیں کیا جو تو پڑھ رہا ہے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ کیوں پر ہوگا جب تک مجھے کچھ سمجھائے نا. ہاں میں تیری کیا کرتا ہوں, منت کرتا ہوں, مجھے سمجھا. آج کے میرے پاس منت کر لیں کلام چھیتی ختم کرو, ہاں تاکہ ادو بار ڈکر نہ باندھ ہو جائے. ایسے ہی نا کڑی 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 ویکھن دے, اتنا ٹائم ہو گیا جی کلام ایڈا لمبا ہو گیا. ہاں پاس صاحب اشارے کر دے, بس کرو. ہاں ان لوگوں نے اگر برکتیں پائی نا تو ان لوگوں نے منتیں کی کہ ہمیں کلام سنایا جائے, ہاللیلویا, نہ کہ مکایا جائے. انہوں نے کیا کیا, حبشی کھوجے نے کیا کیا, اس نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں مجھے اس کے بارے میں سمجھا. اس نے اس کو اپنے رتھ کے اوپر انوائٹ کیا, اس نے کہا اوپر آ جا اور مجھے سمجھا. اور اس کے بعد کیا ہوا, اس نے اسے بٹھایا, اور فلپس نے کیا کیا, اس نے آدم سے لے کر یسوع مسیح تک پریچ کر دیا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے. سیون پڑھو اس کی 38 پر 8 باب کی 38 آیت. جب اس نے پورا سرمن سن لیا, اس نے ایونجلزم اس کے ساتھ ہو گیا, اس نے حکم دیا حبشی کھوجے نے, اس نے کہا روکو رتھ, ہاں رتھ کو روکو. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا, اور فلپس اور کھوجا دونوں پانی میں اتر گئے, اور اس نے اسے بیپتسمہ دیا. کیسے دیا؟ پانی میں. ہاللیلویا. اسے پانی, زیادہ پانی میں ڈبو کر اس نے بیپتسمہ دیا. اور اس سے پہلے فلپس نے اسے کیا تو ایمان لاتا ہے, کیا تو ایمان لاتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. ہاللیلویا. اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہو کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, آپ بیپتسمہ لے سکتے ہو. آپ کو میں بات بتا دوں, پاکستان میں مصیبت یہ, ادھر آ کر ادھر آ جلدی آ, اگر اتنے بچوں کو بیپتسمہ دے دینا تو پادری کے خلاف فیس بک پہ چلنے لگ جاتا ہے. کہاں لکھا ہے بائبل میں کہ یہ جو ہے نا چھوٹے بچے بیپتسمہ دیں؟ ہاں مجھے یہ بتائیں, ایسے چھوٹے بچے جب اپنی چیٹ اور اپنی ویڈیو ہسٹری ڈیلیٹ کرنا جانتے ہیں, وہ بیپتسمہ لینا بھی جانتے ہیں. ہاللیلویا. ہاں جن کو یہ پتا ہے کہ میری ماما پاپا آ جائیں کہ میں نے اپنی چیٹ ڈیلیٹ کرنی ہے. پہلے کے دور اچھے تھے, اس دور میں اس عمر میں کچھ پتا بھی نہیں تھا. آج کے بچوں کو سب کچھ پتا ہے. یسوع مسیح کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں منع نہ کرو, نہ منع کرو, انہیں میرے پاس آنے دو. میں تو نہیں کہاں گا, پاکستانیوں نے آنے دو, انہیں بیپتسمہ لینے دو, کیونکہ شیطان بھی یہی ایج میں پکڑتا ہے. اگر خدا سے اسی ایج میں پکڑ لے تو زیادہ اچھا کیا ہے. ہاللیلویا. ہاں تو اسی لیے بچوں کو میرے پاس آنے دو, انہیں آنے دو. ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آپ سے کہوں گا یہ بچوں کو تعلیم دی جائے. سب سے پہلے بیپتسمے کے بارے میں سکھایا جائے. ہمیں پترس اور کرنیلیس کے بارے میں ملتا ہے.
पतरस कर्नीलियस के घर गया तो उसके घराने ने बपतिस्मा लिया। ऐसे ही यही लिखा है, मैं कुछ और कह रहा हूँ। हाँ, तो घराने में बच्चे आते हैं नहीं आते? यहाँ होते लिखा है जिन्हें सिर्फ 18 साल से उन्होंने बपतिस्मा लिया। ये तो नहीं ना लिखा कि जो 18 साल के थे सिर्फ उन्होंने बपतिस्मा लिया, लिखा उसका घराने ने बपतिस्मा लिया। तो घराने में बच्चे भी आते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा न्यू बॉर्न बेबी को बैप्टिज्म दो। बैप्टिज्म मैं न्यू बॉर्न बेबी के खिलाफ हूँ, क्योंकि बच्चा जब उसे गुनाह का पता चल जाए वो बपतिस्मा ले सकता है। जब उसे पता चल जाए ये गुनाह है, ये गलत है, ये सही है, वो बपतिस्मा ले सकता है। जरूरी नहीं वो 18 साल का हो, हाँ, तो फिर उसको बपतिस्मा दो। अब अगर उस बच्चे की खुदा न खासा अगर वो छोटी उम्र में मर जाता है तो फिर ये बताएं यीशु मसीह जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाह को देख नहीं सकता, तो उसका जिम्मेदार कौन है? और आपको एक और बात बताऊं, मेरा आज आपसे सवाल है, जितने मुझे देख रहे और जितने बैठे हुए, आपने देखा है जिनके न्यू बॉर्न बेबी होते हैं और वो पैदा होते ही मर जाते हैं या मरे हुए पैदा होते हैं, वो कहाँ जाएंगे? मेरा सवाल है, आपसे बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बपतिस्मा नहीं लिया, कहाँ जाएंगे? मैं आपको बताता हूँ, लिखा है शादी की औलाद मुबारक होगी। आपके बच्चे जो पैदा होते हैं ना वो मुबारक होते हैं अगर आप खुदा में हो तो। हालेलुया। तो आपके बच्चे जब अगर आप खुदा में हो तो आपकी ऑटोमेटिकली औलाद खुदा में होगी और वो हेवन में जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये नहीं आपकी रास्तबाजी, इसलिए क्योंकि उसके पैदा होने से पहले यीशु मसीह ने उसके लिए कफारा दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह के कफारे के वसीला से जो है ना हेवन में जाएंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनको बाप और बेटे और उनको उसके नाम से क्या करना? बैप्तिस्मा देना। बैप्तिस्मा का मतलब ही डिबोना है। क्या है? डिबोना। और आपको मैं बताना ये चाहता हूं, आप जब बैप्तिस्मा लेते हो आप डूब जाते हो, आप रंग जाते हो। हालेलुया। हाँ, आज आपने देखा है कि जब कोई डाई करवाने जाता है, कलर करवाने जाता है अपने कपड़ों को, दुपट्टों, उनसे कहता है जरा अच्छे वाला कलर करना, पक्के वाला जो उतरे ना, वरना अगर कच्चा कलर हो जाए वो दूसरे कपड़ों को भी खराब कर देता है। ऐसे ही ना आज कई लोग ऐसा बैप्टिज्म लेके बैठे हैं जो दूसरों के भी खराब कर रहे हैं। तो कहते हैं इन्हें बैप्टिज्म लेके की कर जरा सा कर। हाँ, ये तोबा वेख के घर वाले कहते इन्हें जो तोबा की वे लिया था, इन्हें कितनी भी तोबा की है या इन्हें कितना को अच्छा बैप्टिज्मा लिया। वो बैप्टिज्मा लेने के बाद वही सारी जिंदगी, वही सारे पाप, वही सारी आदतें, वही सारा सब कुछ, तो फिर काहे का बैप्टिज्मा और काहे के नहीं मतलब। हालेलुया। हाँ, तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा इब्तिदाई कलीसिया ने भी जो पैटर्न को यूज किया वो क्या था? डिबोना ही था। हमारे ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा ईसा नगरी में कि जी कितने लिखी है पूल दे विच बैप्टिस्मा दो। हाँ, हम लोग पूल में देते ना, स्विमिंग पूल में। आप मुझे बात बताओ, आज लोग सीवियों के चक्कर में, हाँ, कई ऐसी हमारे पास लेडीज आई हैं, वो कहती पास्टर जी मेरा हस्बैंड जो है ना वो चर्च नहीं आने देता। सोचो, वो अगर औरत बैप्टिस्मा लेना चाहती है, आप यहाँ से उसको चर्च नहीं आने देता, यहाँ से उसको सीवियो जाने देगा और आने देगा? हाँ, मेरी बात समझ में आ रही? अगर हम उसे पूल में, बड़ा पूल है, ज्यादा पानी है, उसे बाइबल के मुताबिक पूरी तरह से डिप करके डिबो कर बैप्टिस्मा दे रहे तो इतराज का है, खुश हो रहे। हाँ, आज क्या किया हुआ है? आज फार्म हाउस पे ले जाते हैं, चलो जी बैप्टिस्मे ने 15 मिनट के बैप्टिज्म, 6 घंटे की पिकनिक, ये आज लोगों को चाहिए। ऐसे ही है ना, 15 मिनट के बैप्टिज्मे और 6 घंटे 3 घंटे की पिकनिक, खुश बैप्टिस्मिया दे गया था, ये हमें चाहिए। ऐसा नहीं है। बाइबल के मुताबिक सिर्फ बैप्टिज्म वाले हो और आप हो और बैप्टिस्मा और उसके बाद खत्म। और अगर बाइबल को पढ़े तो फिलिप्पस ने जब हबशी खोजे को बैप्टिस्मा दिया, वो पानी से बाहर आए तो खुदा का रूह से ले गया। हालेलुया। उन्होंने उससे सेल्फी नहीं बनाई। आज हम फार्म हाउस पे आए हैं, हाँ, आज हम पिकनिक पे आए हैं। देखिए, खुदा का रूह से ले गया और उसके बाद कभी वो उससे दिखा रही। और फिर अगला काम क्या हुआ? हबशी खोजा उठा और उसको पढ़ के देखो, वो जहां जहां जाता गया वो खुशखबरी फैलाता गया। हालेलुया, हालेलुया। ये है बैप्टिस्मा कि आप बैप्टिस्मा लो और उसके बाद आपको जो खुशखबरी दी गई है आप आगे जाकर फैलाओ। जिस तरह वो हबशी खोजा, फिलिप्पस तो खुदा का रूह से लेकर आया और लेकर चला गया। और उसके बाद क्या हुआ? वो हबशी खोजा वहां से जहां जहां गया उधर उधर बाइबल इस चीज की शहादत देती है कि वो वहां जो है खुशखबरी फैलाता गया।
تو یہ کام آپ کا ہے. یسوع مسیح آپ کو بول کے گیا بس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے کیا کرو؟ انجیل کی منادی کرو اور ان کو شاگرد بناؤ. خدا یسوع مسیح آپ کو استاد کا رتبہ دے رہا ہے, استاد کی اتھارٹی دے رہا ہے, اور آپ بیٹھے ہوئے ابھی تک. ہاں, اور کیسے کہے آپ کو خدا؟ آپ کو خدا کہہ رہا ہے جاؤ, اور آپ کا کام ہے جانا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو آپ آج یاد رکھیں, آپ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے. کیا ایمان لے کے آئے؟ کہ یسوع مسیح خدا کا کیا ہے؟ چرچ ذرا بول کے دیں کیا ہے؟ اب سوال یہاں ہے, یسوع مسیح ایک آدمی کے پاس گیا, اس کے اندر لشکر تھا, وہ بھی اسے کہتا ہے خدا کے بیٹے کیا وقت سے پہلے تو ہمیں عذاب میں ڈالنے آ گیا ہے؟ مسیح بھی کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے. فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ شیطان بھی کہہ رہا ہے, مسیح بھی کہہ رہے ہیں ہاں اے خدا کے بیٹے, مسیح بھی آئی کہیں گا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ جب یسوع مسیح میں رنگ جاؤ گے, یسوع مسیح جیسے ہو جاؤ گے. آپ کا دیکھنا مسیح کی طرح, آپ کا سننا مسیح کی طرح, آپ کا بولنا مسیح کی طرح, اور آپ کا چلنا مسیح کی طرح, اور آپ کی لائف مسیح کی طرح. اور جس طرح یسوع مسیح نے صلیب پر جان دیتے ہوئے بھی, مرتے ہوئے بھی لوگوں کو بچایا, آپ بھی بچائیں گے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ ہے بپتسمہ. آپ لوگوں کو بچاؤ گے, صرف منہ سے نہیں بولو گے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح ساڈا خداوند ہے, یسوع مسیح ساڈا باپا ہے. ہاں, یسوع باپا. اور یہ ایک ڈبیٹ ہے, وہ پھر کبھی صحیح, اس پہ بھی میں پریچ کروں گا. یسوع مسیح کو باپ نہیں کہہ سکتے, یسوع مسیح باپ نہیں ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح ہمارا ہم میراث ہے. ہاللیلویا. ہم اس کے بھائی ہیں, اور اس کا باپ اور ہمارا باپ ایک ہے. ہاللیلویا. اس کے بعد بیپتسمہ لینے سے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی پاسٹر صاحب اور دوسرے جو پاسٹر صاحب کے جو ٹیم والے ہوتے ہیں, جی آپ بیپتسمہ لیں, آپ کا گھرانہ اور آپ نجات پائیں گے. کیا اچھا, چلو یہ بھی کر لیں. بابیاں کو تو جا کے ویل لیا, وہ تو الٹا اتنے مانگتے نے. یسوع مسیح تو کہنا میں تینوں ہی بچاواں گا تیرے گھرانے میں, چلو جی میرے بیپتسمہ دے. آپ کو خالی میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب, اس کا دوسرا باب. اچھا ہے, زیادہ پڑھ کر اور بائبل میں سے ہو کر جب بات ہوگی نا پھر زیادہ سمجھ میں آئے گی. اعمال 2 باب, اس کی 38 ورس 38 آیت. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو, اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بیپتسمہ لے, اور تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, یسوع مسیح کہہ رہا ہے ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دینا. پطرس وہ اپنا کام چلایا, وہ کہہ رہے نہیں یسوع نام سے بیپتسمہ لو. ایسے ہی نا, جو 500 کے قریب لوگ تھے, پطرس ان کے درمیان تھے نا, جب یسوع نے ان سے کہا پس تم جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اور یہ اس کے بعد کی بات ہے, اعمال کی کتاب جو ہے نا وہ اس کے بعد کی بات ہے. اور پطرس کہہ رہا ہے کہ تم یسوع نام میں, یسوع نام سے مراد پتہ کیا ہے؟ یہاں جو نام کہا گیا نا, یسوع نام, اس کا مطلب ہے یسوع کے کریکٹر میں, یسوع کے کردار میں. ہاللیلویا. انوما جو نام کہا گیا, اس کا مطلب ہے انوما, کریکٹر, اس کے چرتر میں, اس کے کردار میں بیپتسمہ لو. اس کا کردار کیا ہے؟ یسوع مسیح کہتا ہے میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. میں زندوں کو سنا رہا ہوں, میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. تو آپ یہ بتائیں, یسوع مسیح باپ کا اقرار کر رہا ہے, وہ کہتا ہے ایک باپ ہے, میں اس میں سے نکلا اور میں آیا ہوں. ہاللیلویا. اور میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور تمہیں بھی لے جاؤں گا. آمین, آمین. تو اسی لیے پطرس کہتا ہے یسوع مسیح کے کردار میں بیپتسمہ لو, اس کے چرتر میں لو, اس کی ٹیچنگ میں لو. یسوع مسیح کا ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بیپتسمہ دینا, ان کو یہ تعلیم دینا. کیا کرنا؟ تعلیم دینا. بیپتسمہ تو لے لیتے ہیں, تعلیم نہیں لیتے. چلو جی بس پر ہی ہے, چلو جی جلدی جلدی آئیو تھا, آجو بہن جی تسی بھی آئیو, کاکا تو بھی آیا, بھائی جی تسی بھی آئیو, بس چل لیے. ہاں گڈی چل لی یسوع نام دی, آ جاؤ چھیتی کرو, سیٹا خالی نے, آ جاؤ چھیتی آئیو. لے گئے. خداوند کے فضل سے آج ہم نے 40 بیپتسمے کروائے, اور 40 کے بعد صرف 2 لوگ چرچ آتے ہیں, باقی کتنے
اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھیے گا، جس طرح آپ کے باپ کا آپ کے اوپر اختیار ہے، جس طرح آپ کے شوہر کا آپ کے اوپر اختیار ہے، اسی طرح آپ کے جو بیپتسمہ دینے والا پاسٹر ہے اس کا آپ کے اوپر اختیار ہے، کیونکہ اس نے آپ کو مسیح میں پیدا کیا۔ ہزاروں خادم ہے دنیا کے اندر، مگر خدا نے اسے آپ کے لیے چنا کہ آپ کو اس خدا کے الہی حکم کے مطابق آپ کو پورا کرنے کی گریز ہے۔ ہاللیلویہ، اس میں آپ کا پارٹنر بنے اور آپ کو اس میں لے کر جائے، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، تو آپ کے پاسٹر اگر آپ کو جو بیپتسمہ دیتا ہے اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، آپ کو فون کر کے، ہاں بہن جی، ہاں باجی تجھے چرچ کیوں نہیں آنے، آپ کو ڈانٹ سکے کہ تو چرچ کیوں نہیں آنے بھائی، ہاں خیریت ہے۔ نیرا بیپتسمہ آپ کو نہیں بچائے گا، خالی بیپتسمہ آپ کو نہیں بچائے گا، یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمیں پانی نے نہیں بچایا، کس نے بچایا؟ یسوع مسیح کے کفارے نے۔ ہاللیلویہ، آپ خالی پانی سے نہیں بچے کہ یہ شارٹ کٹ ہے جی بیپتسمہ لے لو، بائبل میں لکھا ہے، بالکل لکھا ہے کہ جو مسیح یسوع میں ہے وہ نئی مخلوق ہے، تو اس کے لیے بیپتسمہ لینا پڑتا ہے۔ چلو جی میں بیپتسمہ لے لینا، میرا سب کچھ نیا ہو جائے گا۔ آپ اگر اقرار نہیں کرتے اور اس اقرار پہ قائم نہیں رہتے، آپ نئے مخلوق نہیں ہو، آپ مسیح میں نئے مخلوق نہیں ہو۔ ہاللیلویہ، اور خالی بیپتسمہ آپ کو ہیون میں نہیں لے کر جائے گا۔ لوگ خوش ہیں، میں بیپتسمہ لیا ہے، میں بیپتسمہ لیا ہے، میں بیپتسمہ لیا، اس کے بعد تعلیم لی ہے، ہاں اس کے بعد اس تعلیم کو لے کر سکھایا ہے، جس طرح حبشی کھوجے نے لی، اور اس کے بعد وہ جہاں جہاں گیا اس نے جا کے تعلیم دی۔ آج تو جو بیپتسم والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوندے نے جب دنیا دے وچ بیچارے نے کسی شادی دے فنکشن تے چلے جاؤ، انہاں دی اپنی کوشش ہوندی سانو آخری والا ٹیبل مل جائے، چھپ کے بیٹھ جائے تاکہ نہ ساڈے نال کوئی سوال کرے تے نہ اسی کسی نہ کرے، وہ لگے رہن اسی رام کو نہ اپنی روحانیت کو سنبھال کے بیٹھنے ہیں کہ ساڈی روحانیت خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نے کہا جاؤ جاؤ ساری خلقت کے سامنے اور انجیل کی کیا کرو، منادی کرو، منادی کرنے کے لیے بولنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے اور مہینے بھی سہنے پہنتے رہے۔ ہاللیلویہ، ہاں آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ آپ بیپتسمے لے کر کونے پھڑے لے، ایسے نہیں چلے گا۔ اگر رسولوں نے بھی کونے پکڑے ہوتے نا، آج دنیا کا نمبر 1 دین مسیحیت نہ ہوتا۔ ہاللیلویہ، ہاں انہوں نے جانے دی، گرم کڑاؤں میں ڈالے گئے، شیروں کے آگے پھینکے گئے، گردنیں کٹوائی اور الٹی سلیپیں لی، وہ بھی آپ کی طرح اور میری طرح کونے پکڑ کے بیٹھ جاتے تو ہو گیا ہی پھر کام۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسی لیے آپ کو بھی اور مجھے کنٹینیو رکھنا ہے۔ یسوع مسیح کا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں تمہیں بھیجتا ہوں۔ ہاں یسوع مسیح نے کیا کیا؟ یسوع مسیح نے آ کے کیا کیا؟ اس نے کہا اٹ از فنش، میں نے تمام کیا، اب تمہاری باری ہے۔ ہاللیلویہ، ہاں اب تمہاری باری ہے، میں نے تمام کیا، تم بھی کرو۔ اور ایک اور بات، یسوع مسیح کیا پہلے کسی اور مشن میں تھے؟ بعد چونکہ سے بھائی مشن سے چلے گئے، انہوں نے گوتے والا بپتسمہ لیا۔ ہاں یوحنا کہتا ہے یسوع میں اس لائق نہیں کہ میں تیری جوتی اٹھاؤں، وہ کہتا ہے میں اس لائق نہیں کہ میں تیری جوتی اٹھاؤں، میں تجھے بپتسمہ، مگر یسوع مسیح کا اب تو ہونے ہی دے۔ کیا کر؟ چرچ ذرا بول کے دکھاؤ مجھے، ہونے ہی دے۔ کیا ہونے ہی دے؟ کیا ہونے ہی دے؟ یسوع مسیح نے کہا ہمیں اسی طرح، کیسے بولو؟ اسی طرح، ایسے سٹائل کے ساتھ بولو، ذرا بولو اسی طرح، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ذرا بولو اسی طرح، اسی طرح۔ یہ کیا ہے اسی طرح؟ ڈبکی والا، شریعت والا، جس طرح لینا چاہیے میں جس طرح لے رہا ہوں اسی طرح راستہ بازی کو پڑھنا اور تم بھی کرو۔ ہاللیلویہ، یسوع مسیح کہتا ہے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے؟ ہاللیلویہ، ہاں اس نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بیپتسمہ لیا، نہ کہ گوتا مشن سے یسوع مسیح چلا گیا تھا۔ ہاں لوگ کہتے ہیں گوتا مشن ہے، گوتے جڑے گوتے موت دے کنویں دے گوتے لینے نے وہ کڈن والی مشن ہے۔ ہاللیلویہ، ہاں اور اس کے بعد جو بیپتسمہ ہے، یہ بڑی ایک خاص میں بات بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ جو بیپتسمہ ہے سچی توبہ کی فرما برداری کا نام ہے۔ کیا ہے؟ بیپتسمہ سچی توبہ اور فرما برداری کا نام ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، سچی توبہ اور فرما برداری کا نام بیپتسمہ ہے۔ یہ ہے بیپتسمہ آج جسے ہم نے
एक गेम बना कर रखा हुआ है, एक पिकनिक पॉइंट बना कर रखा हुआ है और एक खेल बना कर रखा हुआ है। बैप्तिस्मा लिया और दोबारा फिर जिंदगी उंजदी हुई। हाँ, मेरे एक जानने वाले थे, तो मैं उनके अचानक घर पे गया तो वो कहते आज असी बैप्तिस्मा लैके आए। वाह वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने उसे मुबारकबाद दी। मैंने कहा क्या सीख क्या है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं। मैं कहा फिर ले आ गया हूँ, ये तेन पता ही नहीं बैप्तिस्मा है कि है, फिर ले आ गया हूँ। मेरी बात समझ में आ रही? उनको सिखाया नहीं जा रहा, उनको बताया नहीं जा रहा कि बैप्तिस्मा लेना क्यों जरूरी है, लेके करना क्या करना है और उसके बाद लेने के बाद करते क्या रहना है। वो समझते हैं एक रस्सा में ऐ कर लिया और ऐसे शायद पानी लेने का तरीका है। हाँ, हर चर्च में शायद पानी लेने का अलग तरीका है। हमारे फेसबुक पे मैं देख रहा था, किसी ने क्वेश्चन किया है कि माथे पे सबने क्या लगाया हुआ है। हाँ, दस्या करो लोग माथे पे सबने क्या लगाया हुआ है, आप बताया करें। आप नीचे कमेंट से अगर कोई करे उसको रिप्लाई किया करें। तो आप लोगों से मेरा सवाल है, हर चर्च के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है शायद पानी देने। कहीं ऐसे को वहाँ ऐसे करना पड़ता है, कहीं हाथ नहीं लाते कि मैं बड़ा गुनहगार, फादर जी मेरे मुंह छुपा दो। हाँ, ऐसे ही ना, कहीं कुछ बना के बैठे हैं, कोई कुछ बना। ये इन चीजों से निकले आप। यीशु मसीह आज कल बल्कि अब तक क्या है? क्या है? यकसा है। अगर वो यकसा है तो उसकी बातें भी यकसा है। उसने हमें बपतिस्मे का कहा, तो बपतिस्मा है क्या? वो है क्या है? सच्ची तौबा और फरमाबरदारी का नाम है बपतिस्मा। हालेलुया। सच्ची तौबा का जो खास एक मकसद है जाहिर होने का, वो बपतिस्मा है। एक इकरार का सही तरीका जो है वो क्या है? बपतिस्मा। कि ये शख्स आज तौबा कर रहा है और उसकी पहचान ये है कि ये इकरार कर रहा है कि मैं मर गया। आपको पता है जब कोई पानी का बपतिस्मा लेता है तो वो मर जाता है। जिस तरह मुर्दे को कफन में लपेट कर उसके बाद उसके कब्र में रखा जाता है, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पानी में जाते हैं, तो हमारे ऊपर जिस तरह मुर्दे के ऊपर मिट्टी डाल दी जाती है, हमारे ऊपर पानी आ जाता है। हम इस दुनिया के लिए क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? इतने है ना जिंदा, क्या होते हैं? मर जाते हैं। तो मर जाते हैं, तो जो मर जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मुर्दों के लिए हम दुआ नहीं कर सकते। ना हम मुर्दों के लिए दुआ कर सकते हैं, ना हम मुर्दे के गुनाह बख्श सकते हैं। ये गलत डॉक्ट्रिन है कि हम उनके गुनाहों को बख्श रहे होते हैं। खुदावंद उनके गुनाह बख्श, उनका खाता क्लोज, उनका रजिस्टर बंद। अब उस दिन खुलेगा जिस दिन यीशु मसीह आएगा। अगर ऐसा है तो बाबा देते सारी जिंदगी गुनाह करता रहे, पिछों दे बच्चे गुनाह ही बख्शवाते रहे। हाँ, तो बाबा तो हो सकता है मेरे ना ऊंची वाली सीट से जाकर बैठा है। मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ही है सब कुछ। ऊपर जाके खत्म। ऊपर मैं और आप फरिश्तों की मानी दोगी, ना शौहर शौहर होगा, ना बीवी बीवी होगी, सब फरिश्तों की मानी दोगे, ऊपर रिश्ते नहीं होंगे। इन चीजों से निकलो। ये गलत डॉक्ट्रिन और गलत तरीकों को लोग लेकर सुनकर और चले फिरते हैं। और बपतिस्मा जब आप लेते हो, आप इस दुनिया के लिए क्या हो जाते हो? सर इतने जिंदा क्या हो जाते हो? मर जाते हैं। तो जो मर जाता है उसको चाहे गालियां दो, चाहे उसको नोचो, चाहे उसके बाल खींचो, उसको बुरा भला कहो, वो कुछ कहता है? नहीं कहता, नहीं कहता। तो आप इस दुनिया के लिए मर जाओगे। आपको बुरा कहा जाए, अच्छा कहा जाए, आपके बारे में जो मर्जी कहा जाए, चुप रहना एंजी, या मैं वो चुप करके पिया। हाँ, पहले सारी जिंदगी में बोलना नहीं देते, बात करें तो बोलता नहीं। हाँ, बोलते सही, एक तो बड़ी थे बोल। तो मैं कहना अगर वो बोल को वेला लागे पते जाता। हाँ, सारी जिंदगी में बोलना नहीं देते, फिर वो तो मंजी हिला हिला के कहते एक तो बड़ी बोल, तू बोलता क्यों? सारी जिंदगी बोलना नहीं देता। हाँ, और मैं आपको ये कहूंगा, आज मसीह अपने साथ कर रहे हैं, लोगों के साथ कर रहे हैं। उनके घर का अगर कोई मर गया है ना दुनियावी तौर पर, हाँ, तो मरे नहीं तो फिर भी कह रहे ना तू बोलता नहीं, बोल। और जरा रूहानी तौर पर मरिया ना बोले ना, कहते तू चुप ही रह, तू ना सन दसिया कर, एडा तू पादरी। हाँ, ऐसे ही ना, ऐसे ही ना चर्च।
उसे यही कहा जाता तू चुप रह, हाँ एडा तू पादरी। और मैं आपसे ये कहता हूं, अगर यही कर्नीलियस की फैमिली ने कहा होता, यही दूसरों की फैमिली ने कहा होता कि तू रहन दे, तू ना दस, वो कभी ना बचते। लेकिन नूह एक रास्तबाज था, उसकी वजह से उसका घराना बच गया। हालेलुया। आप अपना घराना बचाओगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घराने के मूसा बनोगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर के यशवा बनोगे यीशु मसीह के नाम से। आप अपने घर के नूह बनोगे यीशु मसीह के नाम से, ताकि आपकी वजह से आपका घराना भी बचाया जाए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा है, किसी पास्टर ने, किसी मिशन ने, किसी पोप ने नहीं कहा। यीशु ने कहा है सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या करो? शागिर्द बनाओ। ये आपका काम है शागिर्द बनाना। और एक बात याद रखिएगा, पास्टर का काम विजिट करना नहीं है। मैं सीरियस कह रहा हूं, पास्टर का काम विजिट करना नहीं है। पतरस कहता है ये काम हमारा नहीं, हमारा काम ये, हम दुआ में मगन रहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उन लोगों ने क्या किया? लोग मखसूस किए खाना पकाने के लिए। हाँ, ये हमारा काम नहीं खाने खुने पकाने, हमारा काम दुआ करेंगे, हम दुआ ही करेंगे। तो अज पादरी बिजी किया है, पास्टर साहब घर आइयो, साडे भांडे खड़कन डे ने। उधरों पास्टर साहब घर आइयो, साडे घर खून दी छिट्टां आ गई ने। पास्टर साहब घर आइयो, मेरे मुंडे दी सालगिरह है। पास्टर साहब घर आइयो, सब दिन रखने ने। पास्टर साहब ने तुसां इहदे विच लगाया ते पास्टर साहब ने दुआ कदों करनी? हाँ, पास्टर साहब जिरो थल्ले ते भगवान खुश करने ने, खुदा नूं कदों खुश करना? मेरी बात समझ में आ रही है? पास्टर को दुआ करने दो, और आपका काम है इवेंजलिज्म करना, आपका काम है लोगों को जाकर बताना। आप सब मुबशर हो। हालेलुया। कोई भी एवं वेला कोई नहीं थे बैठा, आप सब मुबशर हो। आपको यीशु मसीह ने मुबशर बनाया। कहा जाओ सारी खलकत के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो। जाओ जाओ और जाकर रिश्तेदारों के घर पे जाकर वो चुगलियां ना करो, ना सुनो, उधर जाके इवेंजलिज्म करो। उनको यीशु मसीह के बारे में बताओ, यीशु मसीह के कफारे के बारे में बताओ, बपतिस्मे के बारे में बताओ, यीशु मसीह के आने के मकसद को बताओ, और यीशु मसीह के ऊपर जाने के मकसद को बताओ। और ये भी बताओ कि तुझे नहीं समझ लेना तो देखो वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। हाँ, वो आने वाला है। और उसने कहा देखो मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के किसके मुताबिक? किसके मुताबिक? अमल के मुताबिक। जो आपने किए अच्छे किए तो अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, बुरे किए तो फिर बुरा मिलेगा। बाने की तेरे फिर भी अच्छा तो तोहफे मिलेगा। हाँ, पासा चर्च नहीं है, पासा प्रोने आ गया जी, चर्च नहीं सो है, पासा मुंडा नहीं सी ठीक। हाँ, मुंडा नहीं सी ठीक, तो सगों तुहानू खुद दोवां नूं लैके आना चाहिए, मुंडे ने भी ते आपे भी, किते ते दुआ करो। यीशु मसीह का बीमार को तबीब की जरूरत है। हाँ, और मेरे यीशु मसीह से बड़ा को तबीब है। हाँ, वो डॉक्टरों का डॉक्टर। हाँ, और खुदावंदों का खुदा है। उसकी रान पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बादशाहों का बादशाह है वो। हालेलुया। तो आप उसको छोड़कर नीम हकीमों के पास फिरते रहोगे, कुछ नहीं होगा। वो 12 बरस की रोगन ने भी बड़ा कुछ करके देख लिया, कहते सब कुछ लुटा चुकी हूँ, हर जगह जा चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब मुझे पता चला है अगर ये वही यीशु है तो मैं सिर्फ पोशाक के कोने को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। मेरे यीशु की कुदरत ये है कि उसके कपड़ों से भी शिफा निकलती है, वो आज भी निकलती है। हालेलुया। उसके बाद फिर सवाल हो जाता है कि अब जो बपतिस्मा ले लिया है, जिसने बपतिस्मा ले लिया है, जो उसकी तालीम पे चल रहा है, तो बाइबल ये कहती है कुरिन्थियों 2 बाब उसकी 5 की 17 आयत में कि जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है। वो क्या है? नई मखलूक है। वो ना पट्टी रहा, ना गिल रहा, ना सोतरा रहा, ना मट्टू रहा। हालेलुया। वो क्या हो गया? नई मखलूक हो गया। पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब नई हो गई। उसका सब कुछ उसका नया होता है जो मसीह यीशु में है। और मसीह यीशु में आने के लिए शर्त क्या है? आपको अपनी खुदी का इनकार करना है और दुनिया के लिए मरना है। हालेलुया। हाँ, यीशु मसीह ने क्या किया? इस दुनिया में आए और मर के गए मेरे और आपके लिए। ऐसे हमारा कफारा नहीं हुआ, एक्शन हुआ, उस पे अमल हुआ, और उसके बाद हमारा छुटकारा हुआ है। खाली बातों से नहीं हुआ। आप भी खाली गल्लाना नहीं कर सकते, मुंह से खाली कह के। हाँ, कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया? जरा दिलेरों वाला हाथ उठाइएगा।
थैंक यू जीसस। हमारा सारा चर्च हाथ खड़े हैं। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए, जोरदार ताली बजाएं। और मैं आपसे कहूंगा आज आप इस सरमन को दोबारा सुनना, इसको समझ लो, अपने घराने को, अपने नगर को, अपने मोहल्लेदारों को जाके सिखाओ इसके बारे में, बपतिस्मे के बारे में। बपतिस्मा है क्या, लेना क्यों है और लेके करना क्या है। हाँ, अगर आप लेकर वही आपकी पुरानी जिंदगी है, वही चोरियां, वही चुगलियां, वही हरामकारी, वही जनाकारी, तो काहे क्या आप नए मखलूक। बाइबल तो ये कहते हैं जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही। देखो असी देख बपतिस्मा लें तो बाद में किन्हें करेले बड़े पसंद नहीं। हाँ, काहे गए नए मखलूक। मेरी बात समझ रहे हो। अब आप मर चुके हो, अब आपके अंदर आपकी कोई चीज नहीं रही, बल्कि हर वो चीज आ गई जो पौलुस कहता है अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह आप में जिंदा है तो मसीह की ख्वाहिशां पूरी होनी चाहिए। मैंने देखा है वो उसके अंदर, बुजुर्ग के अंदर एक बदबू आई तो पास्टर साहब उससे ऐसे बात कर रहे थे जैसे उसके ताया है। तुसी और मैंने कहा क्या तुसी हट यहाँ से यीशु के नाम से। हाँ, मैंने कहा क्या तुसी लगाई हुई है, ये कौन है आपको पता है। मैंने कहा ये जो बाबा है इसको नहीं देखो, इसके अंदर देखो जो है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप लोगों ने ये देख रहा है, अब एक बदरू आपके उसके अंदर है, वो डिमांड्स कर रही है, तो आपके अंदर यीशु मसीह का रूह है, वो भी तो आहें भर के दुआ कर रहे हैं ना हमारे लिए। क्यों आहें भर रहा है, पता है क्यों आहें भर रहा है कि मैंने, खुदा ने इनके लिए क्या कर दिया है, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दे दिया है। और हाले भी सूटा तो रोंदे फिरते थे कि मेरे को नवा सूट नहीं है, मेरे को कपड़े चर्च जाने वास्ते कोई नहीं, मैं तावा से चर्च नहीं गया। ऐसे ही ना चर्च फेस बदला, क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। दिल बदल जाता है जब आप यीशु मसीह में आ जाते हो, आपका हार्ट बदल जाता है। मेरा दिल नहीं करने दुआ करने, मेरा दिल नहीं करने उत्थे जाते, मेरा दिल करने मैं आज उत्थे जावां, मेरा दिल करने मैं आज वो खावां। ये सब कुछ खत्म हो जाता है जब आप यीशु मसीह में आ जाते। अभी आपने टेस्टिमनी सुनी है ना, ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बाले बनाओ कि जी मैं बाहर चला तो खुदा कहे ना 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 रोके नू, नहीं तो मेरी तो किंगडम रुक जाएगी, मेरी बादशाही रुक जाएगी। उसके लिए खुदा की एक बहुत बड़ी बुलाहट है उस लड़के की। इसलिए खुदा ने 1 बार 2 बार 3 बार उस लड़के को रुकवाया और उससे कहा इसे रुक, इसे पैसे चाहिए ना, इसे बोल मेरी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश कर, ये सारी चीजें तुझे मिलकर मिलेगी। हालेलुया। अगर इमेजिन करो वो लड़का बाहर चला जाता, उसका सैक्रिफाइस ये होना था, उसकी बीवी की लास्ट मंथ थे उसकी डिलीवरी का, और उसकी बीवी को जिस वक्त उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी उस वक्त उसने परदेश में बैठ के व्हाट्सएप पे रोते हुए होना था। हाँ, और उसकी बीवी ने अलग रोंदिया होना था, और अपनी बीवी को और अपनी बेटी को, जो इतनी खूबसूरत बेटी खुदा ने दी है, वो उसको छू नहीं पाता, उसे देख पाता, छू नहीं पाता। इतना बड़ा सैक्रिफाइस था उसके लिए। उसे कहा ना आजा, खुदा तेरे लिए कुछ बेहतर करेगा। 25,000 से डायरेक्ट 45,000, 45,000 से पता नहीं 65 कितने गए। हाँ, 75 से डायरेक्ट 1,20,000 रुपया हो गया। हालेलुया। तो क्या है ये, इसलिए कि खुदा चाहता है उसके लिए। ऐसा नहीं है कि आप खुदा के किंगडम को छोड़ के जाओगे, आप जब बपतिस्मा नहीं लोगे तो खुदा की बादशाही हिल जाएगी, उथे गिनती घट होएगी तो खुदा परेशान होगा। आज कलीसिया बड़ी घट आई। हाँ, मेरी वाइफ पास सोनिया एक बात कहती है, मैं 100% एग्री हूँ कि आज पादरियां लोग ही नहीं चाहिए, खोते चाहिए ने, उन्हें तो कपड़े बिठा के चर्चा च बिठा लो ताकि सीटां ते भरियां होण, चर्च भरिया होना चाहिए। हाँ, बस चर्च भरिया होना चाहिए। वो बचन या ना बचन जाए साडा काम नहीं है, साडा काम है कलाम सुनाना। हमसे लेखा लिया जाएगा। खुदा ने अगर मुझे ये बच्चे दिए, मुझसे इनकी पूछगीछ होगी। और एक और बात बता दूं, जितनी आप यहाँ बहने बैठी ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी माफी है, आपके शोहरों की नहीं है, क्योंकि आपके जितने बच्चे ना, लेखा खुदा ने उनके बापों से लेना है कि मैंने तुझे दिए थे, तूने इनका क्या किया। मैंने तुझे तोड़े दिए, मैंने इतने तोड़े दिए, इतने बेटे दे, इतनी बेटियां दी, तूने इन तोड़ों से क्या किया। पास्टर साहब सुनते नहीं, पास्टर साहब अगों अखा वहांदे ने। अखा क्यों ना वहां, क्योंकि बात याद रखना, जो तू बोएगा वो तू काटेगा। तू अपने हेवनली फादर को तंग करेगा, तेरे बच्चे तुझे तंग करेंगे। ये 100% है। आप अपने बाप को तंग करेंगे, आपके बच्चे आपको तंग करेंगे। आप अपने आसमानी बाप को तंग करेंगे, आपके बच्चे आपको तंग करेंगे।
ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਹਾਨ ਸਿੱਧਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हाँ, तुसी यीशु ना सीधे, तुम्हारे वास्ते दुनिया सीधी। आप अगर यीशु के साथ सीधे हो ना, आपके साथ टेढ़ा कोई आ भी गया ना, यीशु से सीधा करके रख देगा। मेरे यीशु में कुदरत है, वो साउल को पौलुस बना देता है। हालेलुया। हाँ, उसके अंदर ये कुदरत है। और वो साउल जब प्रीच कर रहा था, लोग हैरान हो रहे थे, ये वही साउल नहीं है, ये वही साउल नहीं जो मसीहों को मारता था। आज खुद कह रहा है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। हालेलुया। आपका जो साउल होगा ना, वो खुद प्रीच किया करेगा यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आप सीधे हो जाओ, पहले आप सीधे हो जाओ, आपके साउल सीधे हो जाएंगे। हाँ, लिखा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आप ही मैं बची नहीं, आप ही मैं डूबी जावा, दुनिया ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। हाँ, ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। आपको मैं कह रहा हूं ना, आप यीशु में आ जाओ। हाँ, बात चोरी बात तो आप ही जाके कोर्ट मैरिज की ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ नहीं ਰਿਹਾ, सेफ्टी ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ताकि ਸਾਨੂੰ को मारे ना। हाँ, लोगों ने शॉर्टकट बनाए हुए, आपको ये नहीं पता। यीशु मसीह जब जी उठे ना, उससे कहा मेरे शागिर्दों और पतरस से कहना। क्यों? क्योंकि उसने मेरा इनकार कर दिया। आज जितने पतरस इनकार करके बैठे हैं ना, यीशु मसीह को जाहिर होगा, वो दिखाएगा और वो जल्द आने वाला है। हाँ, लिखा जिन्होंने उसे छेदा है ना, वो सब छाती पीटेंगे। क्या करेंगे? छेदा है। और बाइबल ये कहती, जब हम आज गुनाह करते हैं, हम फिर यीशु मसीह को मसलूब करते हैं। बपतिस्मा एक बार ही होता है। हालेलुया। तौबा भी एक बार होती है, बपतिस्मा भी एक बार होता है। और वो किस में होता है? खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस के नाम में। हालेलुया। और अगर नाम की बात करें तो नाम का मतलब है अनोमा, करैक्टर में, यीशु मसीह के चरित्र में, यीशु मसीह के किरदार में आपने बपतिस्मा लेना है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि जिनमें जिंदा है वो ऊंची बोल सकते हैं, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आपके अंदर मसीह जिंदा हो जाए, ये है बपतिस्मा, ये है तौबा। और नया मखलूक बनने के लिए आपको मरना पड़ता है। हाँ, यीशु मसीह का एक नौकर दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। ऐसे ही ना, आप इस दुनिया के भी हो और यीशु मसीह के भी हो। आप इस दुनिया के साथ भी चलें, आप यीशु मसीह के साथ भी चलें, ऐसा हो नहीं सकता। या तो आपको दुनिया छोड़नी पड़ेगी या यीशु मसीह छोड़ना पड़ेगा। पतरस ने कहा यीशु हमने छोड़ा, इसका मतलब छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। पतरस कहता है यीशु हमने अपना सब कुछ छोड़ा, इसका मतलब छोड़ना पड़ता है। और यीशु ने कहा पतरस यहाँ 100 गुना ऊपर हमेशा की जिन्हों मिलेगी, जरा दलेरी ना बोलो, ऊपर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। हालेलुया। हाँ, ये उनको मिलेगी जिन्होंने छोड़ा है। और जिन्होंने छोड़ा ही नहीं तो उनको क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इनको मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, ये मिलेगा रिवॉर्ड। हाँ, तो इसीलिए अगर आप कुछ लेना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, उसके लिए आपको मरना पड़ेगा और अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा। खुदी का इनकार यही तो है। हमारे चर्च में एक नौजवान लड़का है, उसके घर वाले कहते हो भाई हाले जवान है, हाले तेरे यशी करन दे देन ले, हसन खेडन दे देन दे, तू बपतिस्मा लेंदा फिर मैं हाले यशी कर। हाँ, तो वही रिश्तेदार जो फिर उन्होंने बदरू आंदी है ना, तो फिर उन्होंने अपने घर भी नहीं बढ़ा देंगे। इन्हें ना साढ़े घर लै गया, साढ़े घर छोटे छोटे बच्चे ने। हाँ, ऐसे ही ना, उस पर कहते हैं इसको हमारे घर पे लेके नहीं आना, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। गलत एडवाइस देने के लिए तो वो हैं, अच्छी तालीम के लिए नहीं है वो। मगर याद रखना, मसीह जिंदगी मजेदार जिंदगी है। ऐसी लाइफ है कि आप तन्हाई में भी हजारों की गिनती में होते हो। ये तब होता है जब आप मसीह के साथ होते हो। हाँ, कैसी बात है कि आदम को खुदा ने बनाया, आदम को खुदा ने बनाया और लिखा खुदा, बोलो खुदा, ठंडे वक्तों में आदम के पास आता था। हाँ, कितने ठंडा काम चल रहा है, ठंडे हालात में बड़ी परेशानी है, दिक्कत है, तकलीफ है, बीमारी है, सब कुछ ठंडा पे है। तब यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। हाँ, जब आपका सब कुछ ठंडा पड़ गया ना, यीशु मसीह आपके पास आएगा और कहेगा मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे साथ हूँ और मैं तुझे राहत के चश्मों के पास ले जाऊंगा। हालेलुया। देखा, जो तुम खोगे वो पाओगे ना, कोई कुछ नहीं। हाँ, अच्छी तरह बपतिस्मा लेके भी नंबर डिलीट नहीं करते। बस साहब मैं मर जाऊंगी,
آپ کے لیے بھی تو کوئی مرا ہے, اس کی بھی تو موت کو دیکھو. خاصا میں مر جانا ہے, آپ کے لیے کوئی مر چکا ہے. اس نے تو باتیں کی نا, میرا یسوع مسیح مر کے دکھا چکا ہے کہ میں نے تیرے لیے جان دی ہے. یہ ہے سچی محبت. ہاللیلویا, ہاللیلویا. تو اسی لیے میں آج آپ سے کہوں گا بپتسمے کا مطلب کیا ہے؟ ڈوب جانا, ختم ہو جانا, غرق ہو جانا, کھو جانا. کھو جاؤ یسوع مسیح میں, یہ ہے بپتسمہ. خالی پانی سے گئے اور دوبارہ تصویر بنوائی اور دوبارہ پاسٹر صاحب نے میسج کیا, پاسٹر جی وہ میری نا ریاکاری دی تصویر میں ضرور لائے ہو. جلے میں کیتی سی نا ریاکاری, وہ تصویر کلایا میں سٹیٹس لگانا. ہاں لوگ تو پاؤں دھوئے تو اس کی تصویریں بھی پاتا, پاؤں تو ان کی تصویر میری کر لی. ہاں یہ آپ خدا کے حکم کو منا رہے ہو اور آپ خدا کے حکم کو پورا کر رہے ہو. یہ یسوع مسیح نے کہا بپتسمہ لینا بھی اور دینا بھی. لوگ کہتے ہیں ساڈا بچپن جو ہو گیا. ہاں اسی جدی پشتی فلانی مشن دیا. یسوع مسیح سے بڑا مشن والا ہے. جو مسیح یسوع میں ہے وہ کسی مشن میں نہیں ہوتا. یہ مشنیں میں نے اور آپ نے بنائی ہیں. یسوع مسیح کے جو مشن میں ہوتے وہ کسی مشن میں نہیں ہوتے. یسوع مسیح کا مشن ایک ہی ہے, روحوں کو بچانا اور آگے اور بچانا اور بچانا اور بچانا, اور اس کے بعد دونوں کو خود بھی اور اس کو ہیمن میں لے کے جانا. ہاللیلویا. یسوع مسیح آئے, یسوع مسیح نے یہاں بچایا اور اس کے بعد دلیری دیکھ گئے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. ہاں نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. آپ کو وہ لے کر جا رہے. کہاں یسوع مسیح کہاں ہے؟ کہاں ہے یسوع مسیح؟ آسمان پر. کہاں؟ خدا باپ کی کہاں ہے؟ دائنی طرف. اور آپ کو پتا ہے یسوع کا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہوگے. آپ بھی دائنی طرف ہی کھڑے ہوں گے یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. دائنی طرف کون ہوں گے؟ جو بھیڑے ہوں گے دائیں طرف, جو بکریاں ہوں گی بائیں طرف. آپ دائیں طرف ہی ہوں گے یسوع کے نام سے. ہاللیلویا. اپنی آنکھوں کو بند کرے, سب گھٹنوں پہ ہوں.